लेबनान में इजरायली हमलों और ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर फ्रांस और इजराइल के बीच मतभेद बढ़ गए हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना की है। साथ ही इजराइल को मिलने वाले हथियारों की सप्लाई बंद करने की अपील की है। मैक्रों के इस बयान पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रतिक्रिया जताई है। 5 अक्टूबर को दिए बयान में उन्होंने कहा, फ्रांस अगर हमारा साथ ना भी दे तब भी हम ये जंग जीत सकते हैं। राष्ट्रपति मैक्रों को अपने बयान पर शर्म आनी चाहिए। आखिरकार फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों इजरायली पीएम से क्यों खफा हैं? क्यों वो इजराइल को दिए जाने वाले हथियारों की सप्लाई रोकने की बात कर रहे हैं? जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक मैक्रों ने एक स्थानीय मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, मुझे लगता है कि आज प्राथमिकता यह है कि हम राजनीतिक समाधान पर लौटें। हम गाजा में लड़ने के लिए हथियार भेजना बंद करें। फ्रांस कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहा है। मुझे खेद है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दूसरा विकल्प चुना है और विशेष रूप से लेबनान की धरती पर जमीनी अभियान चलाने की जिम्मेदारी ली है। लेबनान नया गाजा नहीं बनना चाहिए। मैक्रों ने गाजा में चल रहे संघर्ष पर अपनी चिंता दोहराई, जो युद्ध विराम के लिए बार बार आह्वान के बावजूद जारी है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। ये एक बड़ी भूल है जिसमें इजराइल की सुरक्षा भी शामिल है। युद्ध से केवल नफरत बढ़ रही है। मैक्रों की टिप्पणी पर नेतन्याहू ने नाराजगी जताई और कहा कि यह शर्मनाक है कि मैक्रों इजराइल के खिलाफ हथियार प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं, जबकि इजराइल ईरान के नेतृत्व वाली बर्बर ताकतों से लड़ रहा है। सभी सभ्य देशों को इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। फिर भी राष्ट्रपति मैक्रों और कुछ अन्य पश्चिमी नेता अब इजराइल के खिलाफ हथियार प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें अपने बयान पर शर्म आनी चाहिए। क्या ईरान, हिजबुल्लाह, हूती, हमास और उसके दूसरे सहयोगियों पर हथियार प्रतिबंध लगा रहा है? बिल्कुल नहीं। आतंक की धुरी एक साथ खड़ी है, लेकिन कथित तौर पर इस आतंकी धुरी का विरोध करने वाले देश इजराइल पर हथियार प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। यह कितनी शर्मनाक बात है। मेरे पास राष्ट्रपति मैक्रों के लिए एक मैसेज है। आज इजराइल सभ्यता के दुश्मनों के खिलाफ 7 मोर्चों पर खुद का बचाव कर रहा है। हम गाजा में हमास के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन बर्बर लोगों के खिलाफ जिन्होंने 7 अक्टूबर को हमारे लोगों की हत्या की, रेप किया, सिर कलम किया और उन्हें जला दिया। नेतन्याहू के बयान के बाद मैक्रों के ऑफिस ने सफाई दी है। उन्होंने कहा, फ्रांस इजराइल का पक्का दोस्त है। वो इजराइल की सुरक्षा का समर्थन करता है। अगर ईरान या उसके समर्थक ने हमला किया तो फ्रांस हमेशा इजराइल के साथ खड़ा रहेगा। उधर इजरायली डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के कई कमांड सेंटर्स, हथियार डिपो, सुरंगों और ठिकानों को तबाह कर दिया। इजराइल ने पहली बार लेबनान के उत्तरी इलाके पर हवाई हमला किया। इजरायली सेना ने 5 अक्टूबर की देर रात त्रिपोली के बेद्दावी इलाके में फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप के पास इमारत को निशाना बनाया था। इस हमले में हमास के मिलिट्री विंग अल कासिम के नेता सईद अतलाह अली की मौत हो गई। साथ ही उसके परिवार के 3 और लोग भी मारे गए थे। इसके अलावा इजरायली सेना ने सेंट्रल गाजा में शुहादा अल अक्सा मस्जिद और इब्न रुश्द स्कूल पर हवाई हमला किया। अल जजीरा के मुताबिक इस हमले में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हुए हैं। IDF का दावा है कि वहां हमास का कमांडर सेंटर था। 30 सितंबर को लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स ने अब तक हिजबुल्लाह के 450 से ज्यादा सदस्यों को मार गिराया है। इसमें हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह भी शामिल है। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।